ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रुबीना फ़ारूक है। मैंने MBBS इस्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से किया और कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान से फ़ेलोशिप की डिग्री हासिल की। मैं पिछले 11 साल से गायनी के शोबे से वाबस्ता हूँ। करंटली मैं लाहौर जना हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनाकोलॉजिस्ट अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे आप सबके साथ अपनी मालूमात शेयर करने जा रही हूँ वो टॉपिक है प्रीमेच्योर डिलीवरी। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। यानी कि कबल अज़ वक्त बच्चे की पैदाइश का हो जाना। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कबल अज़ वक्त बच्चे की पैदाइश किसको कहा जाता है। ऐसी डिलीवरी जो कि मतवक्का तारीख़ पैदाइश जिसका दौरानिया 40 हफ़्ते होता है, उससे 3 हफ़्ते या 3 हफ़्तों से पहले डिलीवरी हो जाना प्री टर्म डिलीवरी कहा जाता है। प्री टर्म डिलीवरी बच्चे में पेचीदगियों का सबब बनता है और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना वक्त से पहले डिलीवरी हुई है। जितना वक्त से ज़्यादा पहले डिलीवरी होगी उतना बच्चे में पेचीदगियाँ ज़्यादा डेवलप होंगी। प्री टर्म डिलीवरी एक ग्लोबल फिनोमिना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान में इसका तनासुब 16% है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि क्या वजह है, कौन सी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से कौन सी हामला ख़वातीन वक्त से पहले बच्चे की पैदाइश की तरफ जाती हैं। मैं इन अवामिल और रिस्क फैक्टर्स को एक एक करके आप सबके साथ डिस्कस करती हूँ। सबसे पहला फैक्टर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसी हामला ख़वातीन जिनमें पहले प्रेगनेंसीज़ में उनकी हिस्ट्री होती है कि उनकी पहली प्रेगनेंसीज़ भी वक्त से पहले एंड अप होती है, डिलीवरी वक्त से पहले हो जाती है। ये ख़वातीन अगली प्रेगनेंसी में भी वक्त से पहले डिलीवरी के सामना करना पड़ जाता है। दूसरा अहम फैक्टर इन्फेक्शंस हैं। इन्फेक्शंस जो कि फीमेल मदर के लोअर जेनिटल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या बच्चे के इर्द गिर्द जो पानी एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका इन्फेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि वक्त से पहले डिलीवरी का सबब बनते हैं। इसके अलावा ऐसी मदर्स जो सिगरेट स्मोकिंग या अल्कोहल इनटेक है, मदर्स जिनका वेट प्रेगनेंसी से पहले एवरेज वेट से कम या ज़्यादा है, ऐसी ख़वातीन जिनमें मेडिकल डिसऑर्डर लाइक उनमें ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, थायराइड ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि प्रेगनेंसी से पहले अनकंट्रोल्ड हैं, या अगर प्रेगनेंसी हो जाती है और प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ख़वातीन में प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जो कि हमल के दौरान ब्लड प्रेशर का हो जाना और हमल के दौरान ब्लड शुगर का हो जाना, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, ये फैक्टर्स वक्त से पहले डिलीवरी का सबब बनते हैं। इसके अलावा मदर्स में खून की कमी का हो जाना, ऐसी मदर्स जिनकी प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट के बाद प्रेगनेंसी हुई हो, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी के बाद मल्टीपल प्रेगनेंसी, किसी में ट्विंस, किसी में ट्रिपलेट प्रेगनेंसीज होती हैं, ये भी वक्त से पहले डिलीवरी का वजह बनती हैं। और इसके अलावा बच्चादानी की साख्त में प्रॉब्लम, साख्त में मसला होना, समटाइम्स बाज़ औक़ात उसमें साख्त में बाइकॉर्नुएट यूट्रस हो जाती है या उसमें एक झिल्ली सी आ जाती है जिसको सेप्टेटेड यूट्रस कहते हैं ये। और समटाइम्स जो बच्चेदानी का मुंह होता है जो किसको ओपनिंग होती है और बच्चे की पैदाइश से पहले वो ओपन होता है, उसकी लेंथ का छोटा हो जाना, ये सारे फैक्टर्स कबल अज़ वक्त पैदाइश का सबब बनते हैं। अब मैं उस तरफ आती हूँ कि इन अवामिल को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि वक्त से पहले बच्चे की पैदाइश को कम किया जा सके। क्लिनिकली ये देखा जाता है कि एक दफ़ा वक्त से पहले जब लेबर स्टार्ट हो जाती है तो उसको रोकना मुश्किल होता है। लिहाजा हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप वक्त से पहले अपने वजह को ढूंढ के उसका बरवक्त तशख़ीस और उसका इलाज करवाया जाए ताकि प्रेगनेंसी को हम कोशिश करें कि उसको हम क्लोज़ टू द टर्म ले जाएं जहाँ पे बच्चा फुली मैच्योर होता है। अब हम
उन स्टेप्स की तरफ आते हैं जिन पर अमल करके हम वक्त से पहले डिलीवरी को कम कर सकते हैं। सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है प्री कंसेप्शन केयर, जिसमें जब एक कपल प्लान करता है प्रेगनेंसी का तो उनको विज़िट होना चाहिए अपने ऑब्स्टेट्रिशियन के पास, ताकि उनके रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करके टाइमली उनको मैनेज किया जाए। पेशेंट का वेट अगर ऑप्टिमाइज़ नहीं है तो उसको ऑप्टिमाइज़ किया जाए, उनमें अगर कोई मेडिकल डिसऑर्डर्स है तो उनको ऑप्टिमाइज़ किया जाए विद ट्रीटमेंट, और उनकी मेडिसिन को रिव्यू किया जाए। जो मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ़ है हम पेशेंट को शिफ्ट करें उन मेडिसिन के ऊपर। अगर वो सिगरेट स्मोकिंग है तो उनकी सिगरेट स्मोकिंग को ख़त्म किया जाए, उनमें अगर इन्फेक्शंस हैं तो उनको बर वक्त ट्रीट किया जाए। और इसके अलावा पेशेंट की अगर कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी, जैसे मैंने पहले बताया यूट्रस की, तो उसको अगली प्रेगनेंसी से पहले सर्जिकली उसको करेक्ट किया जाता है। और अगर प्रेगनेंसी के दौरान उनकी सर्वाइकल लेंथ का शॉर्टनिंग है तो उसको स्टिच लगाया जाता है ताकि उसकी यूट्रस को स्ट्रेंथन दी जाए। इसके अलावा प्रेगनेंसी को सपोर्ट देने के लिए प्रोजेस्टेरोन स्पेसरीज यूज़ की जाती हैं ताकि आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट दी जाए। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो और आपकी प्रेगनेंसी को एज क्लोज टू द टर्म यानी कि 37 हफ्तों के ऊपर लेके जाया जाए ताकि आप एक हेल्दी बेबी की डिलीवरी करें। ठीक है, सो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपकी प्रेगनेंसी को हेल्दी प्रेगनेंसी करना है और टर्म पे आपकी डिलीवरी, ताकि बच्चे में पेचीदगियाँ कम से कम हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो के ज़रिए बहुत से इंफॉर्मेशन मिली होगी। इससे मुतालिक या किसी और ख़वातीन के मसाइल के मुतालिक मेरी रहनुमाई दरकार हो तो ओला डॉग के प्लेटफॉर्म से आप मुझसे ऑनलाइन और इन पर्सन रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।